देखिए, देवी देवता देवी देवता और मानव, एक मानव देवी देवता को याद करता है, पूजता है, उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा करता है। और हमें सुनने को आता है कि कुछ दिन सेवा करने के बाद वो देवता उसके शरीर पे आता है और शरीर पर आकर उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है, ऐसा सुनने को आता है। लेकिन मैंने समाज में बहुत देखा है कि लोग कहते हैं कि मेरे शरीर पे काली आती है, मेरे शरीर पे दुर्गा आती है, मेरे शरीर पे हनुमान जी आते हैं, मेरे शरीर पे शीतला माँ आती है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि यदि उनसे कोई कार्य कहा जाए कि हे दुर्गा ये काम करो आप, हे शीतला, हे काली ये काम करो आप, कुछ नहीं कर पाते वो। ऐसा क्यों? ऐसा क्या करेंगे? बहाने बनाने लगते हैं। सच्ची बात करो तो आप पे गुस्सा होने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर उनके विशेष तिथि पर, जैसे नवरात्रि या दूसरे देवी देवताओं का सब अलग अलग तिथि है, उस तिथि पर उनको प्रसाद ना दिया जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर उसी भक्त को वो दुख देने लगते हैं या उनके घर वालों को दुख देने लगते हैं। बड़ा पीड़ा पहुंचता है। पता चलता है कि देवता नाराज हो गया, जबकि सच तो ये है, देवी और देवता, देखिए देवी देवता एक ही चीज है। जो लेडीज रूप में है उसी को देवी कहा जाता है, जो जेंट्स के रूप में उसको देवता कहा जाता है। तो देवी हो या देवता, दोनों ही देने वाले होते हैं। देवता का अर्थ होता है देने वाला, लेकिन ये देने वाला लेने की अपेक्षा रख रहा है। सुनने में आता है, मैंने कई बार सुना है, किसी ने कहा कि भैया मेरा देवता बड़ा निर्छल था, बड़ा निराला था। किसी दूसरे ओझा या सोखा या तांत्रिक ने मेरे देवता में भूत कर दिया, मेरा देवता बांध दिया। ये कैसा देवता है जो दूसरे ने बांध दिया, दूसरे ने उसको भूत कर दिया? नहीं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, ये बात सच्चाई है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे शरीर पर या मेरे रिश्तेदार के शरीर पर या किसी के शरीर पर देवी आता है, देवता आता है, तो 100% उसको आप झूठ मानिएगा। उसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है, झूठ बोलता है। वो देवता भी यदि आके बोलता है कि मैं काली हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं दूसरा कोई देवता हूं, तो भी झूठ बोल रहा है। अरे मैं भी मेरे शंकर भगवान को मैं भी मान रहा हूं, मैं भी सेवा कर रहा हूं। आज इतने वर्षों में मैं भी कई बार चाहा कि शंकर भगवान मेरे शरीर पे आ जाओ, मेरे शंकर भगवान तो कभी ना आए मेरे शरीर। शंकर भगवान तो किसी के शरीर पे ना गए।
तमाम लोग राम की पूजा किए, राम भगवान तो किसी के शरीर पर नहीं आ गए। विष्णु की जी की पूजा हुई, विष्णु जी तो किसी के शरीर पे नहीं आ गए। कृष्ण जी की पूजा हुई, कृष्ण जी शरीर पे नहीं आ गए। ये केवल मूर्ख बनाने का काम होता है। देवी देवता कभी भी किसी के शरीर पे नहीं आते, बल्कि जो उन देवी देवताओं की उपासना करता है, जो उपासक होता है, जो भक्त होता है, जो उस देवी देवता को मानने वाला होता है, एक दिव्य दृष्टि, एक दिव्य ऊर्जा उनके शरीर पर जाती है, जिनसे उनका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। एक विशेष ऊर्जा उनके शरीर में बनी रहेगी। दूसरी कोई नकारात्मक शक्ति उनको नहीं छुएगी, उनको नहीं परेशान करेगी। उनकी दिव्य दृष्टि के द्वारा उनके हर कार्य सफल होंगे, सुखद होंगे, परिवार में शांति होगा, धन संपदा बढ़ेगी, उनके जीवन में सुख और शांति होगा। यदि कोई कह रहा है कि मैं देवी, मैं देवता हूं, तो उसको गलत मानिएगा। वो देवी नहीं, बल्कि देवी का भेष बनाकर कोई दूसरा प्रेत आत्मा है, जो आपके शरीर पर रह रहा है, जो आपके शरीर पे ऐश कर रहा है, जो आपके हाथों से देवी देवता वाला पूजा ग्रहण कर रहा है और आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। कोई भी ऐसी बात कहे तो समझ जाइएगा कि वो प्रेत का कोई अंश है, प्रेती अंश है, जो हमारे शरीर पर आकर अपनी सत्ता का निर्माण कर रखा है, अपनी सत्ता को जमा कर रखा है। बाद में कभी भी उनकी आप पूजा छोड़ते हैं तो वो आप पर या आपके परिवार पर हावी हो जाते हैं। बोलते हैं हम तुम्हारे घर का देवता है, तुम्हारी दादी ने पूजा किया था, तुम्हारे दादाजी ने पूजा किया था, तुम्हारे पिताजी ने पूजा किया था, तुम भी मुझे पूजो, नहीं तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे, हम तुम्हें परेशान करेंगे, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हारे रोजगार को खत्म कर देंगे। तमाम इस तरीके से बात कहकर उनको परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन मैंने भी बहुत शरीर पर देखा, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आए जो शीतला, दुर्गा, काली करके आए, लेकिन अंत में जब मैं गहराई में गया तो वही मुख से क्या शब्द निकला कि मुझे किसी दूसरे ने बोल दिया था, किसी ओझा, किसी तांत्रिक, किसी ने बोला था कि जाकर उसके शरीर पर रहना, ऐसा बोलना, ऐसा शब्द निकला उनके मुख से। पता चला बाद में कोई दूसरा प्रेती आत्मा है जो इनके घर में रहकर दुख दे रहा था, कष्ट दे रहा था, परेशान कर रहा था। तो इसलिए कभी भी आप सब मत मानिएगा कि हाँ किसी के शरीर पर देवी देवता आते हैं। देवी देवता शरीर पर नहीं आते, बल्कि वो अपने दिव्य दृष्टि से आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आपकी पुकार सुनते हैं, आपकी प्रार्थना सुनते हैं, आपकी विनती सुनते हैं, और उनकी अपनी जो निजी इच्छा होती है उस इच्छाओं से हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, हमारा सुमिरन स्वीकार करते हैं।